ये कहानी दो दोस्तों की अटूट दोस्ती की है। देवा यानी प्रभास और युद्ध यानी पृथ्वीराज सुकुमारन किशोरावस्था में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुजर जाते थे। यही वजह थी कि उसकी दोस्ती की तरफ कोई भी आंख टेढ़ी करके भी नहीं देखता था। अगर ऐसा कोई करता तो वह मरने मारने के लिए उतारू हो जाते थे। एक बार उसके दोस्त रुद्र की नाक की नथनी उसका भाई सौतेला उस नाक की नथनी को छीन लेता है। वह बोलता है, अब तुम्हें ये नथनी जब ही मिलेगी जब तुम मेरे पहलवान को हरा दो। इतना सुनते ही देवा उस पहलवान से लड़ने चले जाता है। जैसे ही पहलवान उसे छूता है तो वह एक बिजली के तार को पकड़ लेता है और दोनों गिर पड़ते हैं। अब जैसे ही देवा की आंखें खुलती है तो वह अपने दोस्त रुद्र से पूछता है कि पहलवान गिरा नहीं। देवा अपने दोस्त रुद्र के भाई के पास जाता है और उसके दोस्त की नाक की नथुनी मांगता है। रुद्र का सौतेला भाई घबराते हुए देवा के दोस्त की नथुनी दे देता है। उस गांव में दंगे का माहौल था। एक दिन देवा के घर पे कुछ गुंडे आते हैं। देवा छोटा होने की वजह से उनसे लड़ नहीं पाता और उसकी माँ को मारने के लिए कुछ गुंडे दरवाजे तोड़कर अंदर जाते हैं। उतने में ही देवा का दोस्त रुद्र वहां पहुंचता है और उनको छोड़ने के लिए कहता है। उनमें से एक गुंडा बोलता है, हम तुम्हारे पिताजी का आदेश का ही पालना कर रहे हैं। रुद्र ये बात सुनकर उस गुंडे को अपना कड़ा दे देता है और वहां से जाने के लिए बोलता है। रुद्र उन गुंडों के मालिक का बेटा होता है, जिसलिए उसकी बात सुनकर वे गुंडे वहां से चले जाते हैं। अब रुद्र अपने दोस्त और उसकी माँ की जान बचाने के लिए देवा को गांव छोड़ने के लिए कहता है। जब देवा गांव छोड़ने के लिए तैयार होता है तो उसकी माँ उसे वचन लेने के लिए बोलती है कि तू इस गांव की तरफ दोबारा नहीं आएगा। लेकिन देवा उसकी माँ से वचन नहीं करता और अपने दोस्त के पास जाकर कहता है कि मैं तेरे लिए शिकार भी करूँगा और तेरे लिए शिकार भी बनूँगा। इतना कहकर वे कार में बैठकर निकल जाते हैं। अब देवा की माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए डरती हुई छिपती हुई अलग अलग गांवों में छुपती रही। कहानी लिप के साथ आगे बढ़ती है, जहां 2017 में आगा सुरती हसन का खानसार समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। आगा को यह नतीजा अपने पिता कृष्णकांत की गलती के कारण भुगतना पड़ा। अब आगा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंपी गई और उसे बचाकर देवा अपनी माँ के पास लाता है। देवा की माँ को इस पूरे प्रकरण से नावाकिफ है। इंसाफ पसंद शूरवीर देवा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उसकी माँ उसे हथियार न उठाने की कसम देती है। जब खानसार के समुदायों को उस लड़की और देवा का पता चलता है, अब उस गांव में कुछ गुंडे उस लड़की को लेने आ जाते हैं। जैसे ही लड़की को पकड़कर गुंडे ले जाते हैं तो देवा की माँ अपनी कसम को तोड़ते हुए अपने बेटे को उस लड़की को बचाने के लिए कहती है। देवा उन खानसार के समुदायों के लोगों को मारकर लड़की को बचा लेता है। अब उसकी माँ को इस प्रकरण का पता चलता है तो वह अपने बेटे को साथ लेकर गांव छोड़ने लगती है। जैसे ही गांव छोड़कर जाने लगते हैं तो कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और उस लड़की के साथ के दोस्त को भी पकड़ लेते हैं। लड़की के हाथ पर सील लगाकर उसे कंटेनर में डाल दिया जाता है। यह सारा कार्यक्रम देवा की माँ गाड़ी से बैठकर देख रही थी तो उससे रहा नहीं गया तो उसने देवा को उस लड़की को बचाने के लिए कहा। अब देवा ने अपनी गाड़ी से मिसाइल कंटेनर के ऊपर लगा दी। कंटेनर आसमान में उड़कर नीचे गिरा। जो सील उस लड़की के हाथ पर लगाई गई थी वह सील खानसार के सरदार रुद्रराज मन्नार की थी, यानी देवा के दोस्त की। और उस सील को बनाने वाला और कोई नहीं
हमारा देवा ही था। जब देवा ने यह सील बनाई थी तो कुछ नियम भी देवा ने बनाए थे कि जिसके अगर इस सील को किसी ने रोका तो उसे मरना होगा, और पूरे भारत देश में कोई भी इस सील को नहीं रोक सकता था। अगर कोई रोक सकता तो उसे मरना होगा। इस तरह जो कभी दोस्त हुआ करते थे वो अब जानी दुश्मन बन जाते हैं। अगर आप सबको मूवी का दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।